कल्पना कीजिए एक शांत पहाड़ी गांव जहां हर शाम कोहरे की हल्की चादर बिछ जाती है। उसी गांव के किनारे एक बहुत ही पुराना रहस्यमय होटल खड़ा है, चांदनी हवेली। बाहर से देखने पर यह होटल आम होटल जैसा ही लगता था। ऊंचे दरवाजे, बड़ी खिड़कियां और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ बगीचा। लेकिन भीतर कदम रखते ही हर कोई एक जादुई दुनिया में चला जाता था, जहां हर चीज में कोई न कोई रहस्य छुपा होता। एक सुहानी सुबह दो भाई बहन आरव और अनया अपने माता पिता के साथ इसी होटल में छुट्टियां बिताने आए। उन्हें होटल की पुरानी दीवारों, लकड़ी की सीढ़ियों और फर्श पर बिछी रंगीन कालीनों में एक अलग सी खुशबू महसूस हुई। चाय की प्याली से उठती भाप में भी उन्हें कोई अनकही कहानी नजर आती थी। जैसे ही वे अपने कमरे में पहुंचे, अनया ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बगीचे में बनी झूले पर एक बिल्ली बैठी थी, जिसकी आंखें नीले रंग की चमकती थीं। वह बिल्ली बहुत अलग थी। उसकी पूंछ के सिरे पर हल्की रोशनी थी, जैसे किसी जुगनू की तरह। अनया ने आरव का हाथ पकड़ा और बोली, क्या तुमने कभी ऐसी बिल्ली देखी है? आरव ने भी सिर हिलाया। दोनों की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। रात को जब सब सो रहे थे, अनया की नींद अचानक खुल गई। खिड़की के बाहर वही जादुई बिल्ली खड़ी थी। उसने अपनी नीली आंखों से अनया को इशारा किया, मानो कह रही हो, आओ मेरे साथ चलो। अनया ने धीरे से आरव को जगाया। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, बिल्ली ने अपनी पूंछ से एक रास्ता बनाया और दोनों को होटल के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक छोटा सा दरवाजा छिपा था, जिस पर लिखा था, केवल साहसी बच्चों के लिए। साहस जुटाकर दोनों ने दरवाजा खोला। जैसे ही वे भीतर गए, उनके सामने फैला था एक चमकता हुआ जादुई गलियारा। दीवारों पर हजारों जगमगाते सितारे, फर्श पर बादलों की तरह हल्के हल्के गलीचे और हवा में तैरती सुगंधित मिठाइयों की खुशबू। हर दरवाजे के पीछे अलग अलग दुनिया थी। कहीं पर किताबों का जंगल, जहां पन्ने बोल सकते थे। कहीं पर खिलौनों का देश, जहां खिलौने खुद खेलते थे। और कहीं पर चॉकलेट की नदियां बहती थीं। सबसे पहले वे पहुंचे किताबों के जंगल में। वहां किताबें पेड़ों पर उगी थीं और उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तो तुम्हें एक रहस्य मिल सकता है। दोनों ने किताब को खोला तो उसमें से एक छोटी सी चाबी निकली, जिस पर लिखा था, मिठास का द्वार। वे और आगे बढ़े। बिल्ली हमेशा उनके साथ रही। अगला दरवाजा था खिलौनों के देश का। वहां वे एक बोलती हुई गुड़िया से मिले, जिसने उन्हें बताया, अगर तुम मिठास का द्वार खोलना चाहते हो तो पहले दोस्ती का खेल खेलना होगा। दोनों ने खिलौनों के साथ खूब खेला, नए दोस्त बनाए और जब खेल खत्म हुआ तो खिलौनों ने उन्हें एक सुनहरी बेल्ट दी, जिस पर लिखा था, मित्रता सबसे बड़ा जला जादू है। अब वे पहुंचे चॉकलेट की नदियों वाले कमरे में। वहां नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल था, जिसके दोनों छोर पर ताले लगे थे। अनया ने चाबी निकाली, आरव ने बेल्ट पहनी और जैसे ही दोनों ने साथ मिलकर ताले को खोला, पुल के पार एक शानदार कमरा खुल गया। वहां चारों ओर मिठाइयां थीं और बीच में एक बड़ी मेज पर रखा था चांदनी होटल का रहस्यमय खजाना। बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा खजाना मिठाइयों में नहीं, बल्कि दोस्ती और साहस में है। तभी कमरे की दीवारों पर जादुई रोशनी फूट पड़ी और दोनों भाई बहन को महसूस हुआ कि वे और भी मजबूत और खुश हो गए हैं। खजाने के डिब्बे में एक चिट्ठी थी। जो बच्चे सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ निभाते हैं, उनके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। अचानक कमरे की रोशनी हल्की होने लगी और दोनों ने पाया कि वे फिर से अपने कमरे में बिस्तर पर हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर उनके तकिए के नीचे एक चमकती हुई चाबी थी और मेज पर 2 मिठाई के टुकड़े रखे थे। बिल्ली खिड़की पर बैठी मुस्कुरा रही थी। सुबह जब वे उठे तो होटल के मैनेजर ने मुस्कुराकर पूछा, कल रात अच्छी नींद आई? अनया और आरव ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और जानते थे कि उन्होंने चांदनी हवेली का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है, सच्चे दिल, साहस और मित्रता का जादू। इसके बाद जब भी कोई बच्चा चांदनी हवेली में आता, उसे वहां की दीवारों में, हवा में और खिलखिलाते बगीचे में कुछ अनोखा जरूर महसूस होता। शायद हर रात कोई नई जादुई कहानी जन्म लेती थी। जो बच्चे अपनी कल्पना और सच्चे दिल के साथ आते, वे होटल के रहस्यमय गलियारों में घूमकर अनगिनत जादुई अनुभव पाते और सीख जाते कि असली जादू हमेशा हमारे दिल में ही छुपा होता है। चांदनी हवेली आज भी वही है, पहाड़ी गांव के छोर पर, अपनी रहस्यमय कहानियों के साथ।
अगली बार जब आप वहां जाएं, तो अपनी आंखें और दिल खुले रखना। क्या पता नीली आंखों वाली बिल्ली आपको भी बुला ले किसी जादुई रोमांच पर। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।